ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। चलिए आज एक नया मस्त एक हम लोग ये देखेंगे, क्विज देखेंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास 1 मिनट देंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू गिव। अब क्लॉक मेरे पास शुरू होगा, आपके पास क्वेश्चन दिखाई देगा आपको करेक्ट स्क्रीन के ऊपर, एंड ऑल यू टू डू इज आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, 1 मिनट होगा, 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। दैट्स इट, इतना ही आपका काम है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फिर शुरू कर सकते हैं। आपके पास काउंटडाउन कितना है? सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। कैन वी स्टार्ट? ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, आपको 1 मिनट देंगे, ठीक है। लेटेस्ट सीबीएसई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, नया पैटर्न। एंड उसके हिसाब से एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये टेस्ट बेस्ड जैसा कंडक्ट करेंगे। हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देगा, टेस्ट सीरीज की जैसा हम लोग लेंगे उसको, मतलब एक स्मॉल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की जैसे। आपके पास 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर देना है, राइट। स्क्रीन के ऊपर आएगा, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आई विल गिव द आंसर, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा टू गिव मी द आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास मैंने सेट करके रखा हुआ है टाइमिंग, आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए शुरू कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट। चलिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। ये क्वेश्चन का 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सॉर्ट टेस्ट? सॉर्ट टेस्ट किसका होता है? किसका होता है भाई सॉर्ट टेस्ट? एसिड का होता है, बेस का होता है, बोथ का होता है कि नन का होता है? ओके, तो काफी सिंपल है। सॉर्ट टेस्ट किसका होता है? एसिड का होता है, राइट। सॉर्ट टेस्ट किसका होता है? एसिड का होता है। डू रिमेंबर दिस, वेरी सिंपल, एसिड का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाता है। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं ये? दे आर आस्किंग अस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बिटर टेस्ट। ओके, बिटर टेस्ट किसका होता है? बिटर टेस्ट होता है बेस का। बिटर टेस्ट किसका होता है? बेस का होता है, ये चीज ध्यान में रखना। बेस हैज बिटर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपके सामने है, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। 1 मिनट शुरू हो चुका है आपका, सोच समझ के बताइए आंसर क्या होगा। आपका समय खत्म हो रहा है, थोड़ा जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Remedy बोल के आप क्या बताओगे? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, वाटर, मिनरल वाटर। देखो एसिडिटी अगर किसी को हो गई है, मतलब उसके पेट में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एसिड तैयार हो रहा है, एक्स्ट्रा एसिड तैयार हो रहा है। अब इशू क्या है एक्स्ट्रा एसिड के साथ कि उसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई बेस लगेगा। अब लेमन जूस कैसा है, लेमन जूस इज एसिडिक, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, मतलब ये भी एसिडिक ही है। बेकिंग सोडा ये बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। वाटर न्यूट्रल होता है, राइट, एंड सेम गोज फॉर मिनरल वाटर एज वेल। सो टेक्निकली आंसर क्या चाहिए इसमें का, बेकिंग सोडा आप दोगे क्योंकि बेस ही किसी एसिड को खत्म कर सकता है, राइट। सो आंसर इज सी, बेकिंग सोडा। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। थिंक, लेट्स से प्रॉपरली ऑन दिस एंड देन गिव द आंसर। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। देखो ब्लू टू, अगर आपका ये कैसा रहता है, आपका जो इंडिकेटर रहता है दैट मीन्स लिटमस जनरली कैसा रहता है, हम लोग दोनों डालते हैं टेस्ट करने के लिए। लेकिन ब्लू टू रेड अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हो, मतलब यू रिक्वायर समथिंग विच कैन मेक द ब्लू वन रेड। अब ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला कौन सा ये होता है, अपने पास केमिकल है, दैट इज एसिड। एसिड कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है। और इसके साथ क्या करता है वो, अगर आपका लिटमस पेपर ही रेड हो तो रेड टू रेड, रेड में कोई चेंज नहीं आता है, टेक्निकली यू कैन जस्ट से नो चेंज, रेड टू रेड में ही कन्वर्ट करता है। ओके, सो आंसर क्या रहेगा, ए, एसिड विल बी द आंसर फॉर दिस ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब कौन है, एसिड है। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए लेट अस स्टार्ट द टाइमिंग फॉर दिस। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सपोज विल चेंज रेड टू ब्लू. अच्छा, ब्लू में कन्वर्ट करने वाला कौन है? मतलब आपके पास ऐसा लिटमस चाहिए कि जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है. ऐसा एक ही है, और वो कौन है? बेस. बेस इज द ओनली वन की जो ऐसा कर सकता है. ओके, सो बेस कैन कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है. और ब्लू के साथ क्या करता है? ब्लू के साथ नो कलर चेंज, ब्लू टू ब्लू ही रहता है. ब्लू टू ब्लू मतलब उसमें कोई कलर चेंज नहीं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नो चेंज. ठीक है, द आंसर वुड बी बेस. चलिए, लेट अस गो द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. लेट अस स्टार्ट. ओके, आपका समय खत्म हो रहा है. चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर इसमें का कौन है? ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर अगर पूछ रहे, नेचुरल मतलब क्या? मतलब जो हम नहीं बनाते, नेचर में मिलता है. ओके, सो द नेचर हैज क्रिएटेड इट बेसिकली. मिथाइल ऑरेंज, ये तो सिंथेटिक है. ठीक है, मैन मेड है ये तो. दिस इज मैन मेड. सोप, सोप इज नॉट इंडिकेटर. सोप तो बेसिक होता है. सोप इज नॉट इंडिकेटर. लिटमस, लिटमस यस दिस इज नेचुरल. ये लाइकेन से मिलता है, नेचुरल है. एंड दिस इज, यही लाइकेन से हमको मिलता है. फिनोक्थिलीन इज ऑल्सो सिंथेटिक. सिंथेटिक है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है. तो आंसर क्या रहेगा? लिटमस वुड बी द आंसर फॉर दिस. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड दैट इज लिटमस. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू होता है अब. ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक मतलब क्या? मतलब मैन मेड. ठीक है, मैन मेड मतलब ह्यूमन मेड है वो. ह्यूमन मेड अगर इंडिकेटर है तो सोप, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, इसमें से कौन सा होगा? इट्स क्वाइट सिंपल. सोप, लिटमस, टर्मरिक एंड मिथाइल ऑरेंज में से वन ऑफ द वंस की हु इज वेरी सिंथेटिक, जो दैट इज मिथाइल ऑरेंज. सोप क्या है? सोप इज नॉट इवन इंडिकेटर, वो तो बेस है. लिटमस नेचुरल में आ जाता है. टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल. ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, राइट. और ये सिंथेटिक में आ जाता है, फिर कम्स अंडर सिंथेटिक. ओके, सो द आंसर क्या रहेगा? डी. डी वुड बी द आंसर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलिए, ऑल द बेस्ट. 1 मिनट है आपके पास. 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है.
1 मिनट है, जल्दी आंसर करें। अरे डिस्प्ले को क्या हो गया? देयर इज सम इशू विद द डिस्प्ले। ओके, लेट मी सी क्या इशू है। हाँ, आ गया। मैं वही बोला, क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर बताना आपको 1 मिनट था। इट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर गिविंग आंसर फॉर दिस। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर? ओके, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, राइट, दिस इज सिंथेटिक। सोप इज नॉट इवन अ इंडिकेटर। टर्मरिक नेचुरल है, राइट, इसके प्लांट्स होते हैं टर्मरिक के प्लांट्स। फिनॉफ्थिलीन, फिनॉफ्थिलीन इज ऑल्सो सिंथेटिक, सिंथेटिक है, मैन मेड है। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट हियर इज सी। सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, लेट अस गो फॉर दैट। चलिए ऑल द बेस्ट। 1 मिनट शुरू हो रहा है आपका, 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है ऑलरेडी, खत्म भी हो रहा है, जल्दी कीजिए, आंसर कीजिए। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है इसमें का? सिंथेटिक मतलब मैन मेड। सोप, लिटमस, टर्मरिक, फिनॉफ्थिलीन। सोप तो इंडिकेटर है ही नहीं, लिटमस नेचुरल है, टर्मरिक नेचुरल है, फिनॉफ्थिलीन सिंथेटिक है, राइट। सो आंसर क्या रहेगा? डी, फिनॉफ्थिलीन वुड बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन, फिनॉफ्थिलीन। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आपके पास 1 मिनट होगा, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लो जल्दी से चैट बॉक्स में। व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस? लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, आपको खाली इतना बताना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस? ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर इज वेरी सिंपल। ओरिजिनल कलर आपका लिटमस का, देखो आपके पेपर भले ही रेड एंड ब्लू में मिलते हो, लेकिन दैट इज नॉट द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस। लिटमस लाइकेन से मिलता है, उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल, मतलब वॉयलेट जैसा, राइट। ओरिजिनल कलर इज पर्पल, बाद में हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर में। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर लेना।
जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ओनली नेचुरल, सिर्फ नेचुरल होते हैं बल्कि। ऐसा रहता है क्या कि सिर्फ नेचुरल होता है? इज देयर समथिंग लाइक दिस कि पूरा ही नेचुरल होता है? आपका टाइम खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ओनली नेचुरल, सिर्फ नेचुरल होता है। ओके देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर नहीं होता है, सिंथेटिक भी रहता है एज यू नो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, तो सिंथेटिक भी है, मैन मेड। सो द आंसर इज फॉल्स। फॉल्स रहेगा इसका आंसर, बिकॉज रहते हैं ना हमारे पास, वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। 1 मिनट का अंदर। चलिए बी फास्ट एंड 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना आपको। इंडिकेटर्स आर ओनली आर्टिफिशियल। ओके, एक बार चेक कर लो सच में बराबर है क्या। इंडिकेटर्स आर ओनली लेट्स से आर्टिफिशियल, सिर्फ आर्टिफिशियल होता है। सच है, नहीं है, गलत है, क्या लगता है? ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? इंडिकेटर्स आर ओनली आर्टिफिशियल। ओके, सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं, ये तो गलत है। इंडिकेटर्स नेचुरल भी तो होता है। इंडिकेटर्स नेचुरल भी तो होता है। सो आंसर क्या है? फॉल्स। कौन से नेचुरल इंडिकेटर रहते हैं बाय द वे? हमारे पास लिटमस है विच इज नेचुरल, एंड वी हैव टर्मरिक ऑल्सो, राइट? टर्मरिक है हमारे पास विच इज ऑल्सो नेचुरल। सो लिटमस एक है, टर्मरिक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लावर्स भी हैं, तो दोज आर ऑल्सो द इंडिकेटर। उसके पेटल्स यूज कर सकते हैं, दोज आर ऑल्सो नेचुरल। सो आंसर इज फॉल्स। इंडिकेटर सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही आपको आंसर करना है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। एक मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस पेपर को कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज करेगा, मतलब मेजर कलर चेंज। देखो, अगर आपका इफ यू वांट अ कलर चेंज सो इट शुड बी ब्लू टू रेड। हालांकि रेड टू रेड इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसमें कलर चेंज हो ही नहीं रहा है ना, नो चेंज, जैसे कि वैसा ही है। ओके तो हम लोग कौन सा पकड़ेंगे फिर? ये तो बराबर नहीं है। ब्लू टू रेड, हाँ सही है। ब्लू टू ब्लू, तो ये तो नो चेंज वाला है, इसलिए हालांकि वो करेक्ट है। लिटमस पेपर में अगर आप रेड कलर डालते तो रेड ही मिलता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं आ रहा है। हमको टर्न करने वाला क्वेश्चन चाहिए। सो मेजर कलर चेंज आंसर क्या रहेगा फिर? सी, ब्लू टू रेड, करेक्ट। चलिए फिर लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।
आपको मेजर कलर चेंज के हिसाब से बताना है, नो चेंज वाला यू डोंट हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। इट इज सुपर सिंपल। आपका 1 मिनट जल्दी से खत्म होने वाला है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कलर चेंज किस में देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है? बेस है। और बेस का कलर चेंज कैसा रहता है? वो ब्लू को कुछ नहीं करता, ब्लू को नो कलर चेंज। लेकिन अगर रेड है आपका लिटमस तो इट कन्वर्ट्स इट टू ब्लू। ओके तो ये बात है। तो रेड से ब्लू में, ओके तो रेड से ब्लू वाला कौन सा ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन देन, करेक्ट। क्योंकि ब्लू टू ब्लू भी करेक्ट है, लेकिन उसमें कलर चेंज आता ही नहीं है ना, नो चेंज टेक्निकली। तो मैंने तो तुमको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करो जिसमें कलर चेंज मेजर दे रहा हो। तो ए इज द आंसर देन। चलिए ऑल द बेस्ट। फिर से आपको वही करना है, यू हैव टू इग्नोर नो चेंज वाला, आपको कलर चेंज जो मिलता है वही आपको आंसर दे देना है। 1 मिनट शुरू हो चुका है ऑलरेडी आपका। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड टर्न्स लिटमस पेपर इनटू व्हाट कलर? देखो उसके नाम में एसिड है, मतलब ये कौन होगा? एसिड। और एसिड का तो आपको पता है नो चेंज। अगर रेड पेपर है तो रेड, रेड केस में नो चेंज। लेकिन अगर ब्लू है तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ब्लू टू रेड हो रहा है? सी। तो सी आंसर होगा फिर, सही है, ब्लू टू रेड। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आपका समय शुरू हो रहा है अब, सोच समझ के बताइए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इनटू व्हाट कलर? कौन से कलर में कन्वर्ट कर देता है? तो ये एसिड है, राइट। और मिथाइल ऑरेंज किसमें मेजर कलर चेंज देता है? हमारे इसके अंदर, एसिड्स के अंदर। ओके सो एसिड का कलर क्या होगा? रेड होगा। फिर आपको पता है ओरिजिनल कलर क्या है इसका? ऑरेंज।
बेस में कलर चेंज कौन सा देता है? बेस में इट बिकम्स येलो। और एसिड में कौन सा हो जाता है? रेड। रेडिश पिंकिश हो जाता है, लेकिन आप रेड बोल सकते हो उसको, रोजी रेड के जैसा रहता है वो। सो सी। चलिए लेट अस सॉल्व दिस। आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर चेंज देगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन है? बेस। और अपन ने तो अभी देखा था कि मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर कौन सा कलर चेंज देता है? येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ओरिजिनल ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। बी ऑप्शन रहेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्द से आंसर करें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फथालीन इनटू व्हाट कलर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। बेस। ओके। और फिनोल्फथालीन का ओरिजिनल कलर क्या रहता है? कलरलेस। एसिड के अंदर कौन सा कलर देता है ये? कलरलेस। उसका कलर चेंज होता ही नहीं है एसिड के अंदर। तो फिर बेस के अंदर कलर चेंज देता होगा। हाँ, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ठीक है। सो बेस के अंदर मेजर कलर चेंज आ जाता है। ओके, ऑप्शन में नहीं था, सो हेंस एक और एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग, पिंक। करेक्ट। सो पिंक वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेस है ना, तो बेस के अंदर पिंक हो जाता है। चलिए एक और एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी कैसा फिनोल्फथालीन के क्वेश्चन आ रहा है। सो पिंक, और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कलरलेस को। अब बताओ। चलिए आपके 1 मिनट शुरू करते हैं, और मुझे बताना है आपको 1 मिनट के अंदर कि इसका कलर क्या होगा एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड के अंदर अगर हमने उसको डाला तो कलर चेंज कौन सा मिलेगा? आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए।
चलिए लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एसिड है और फिनॉल्फ्थलीन एसिड में कुछ कलर चेंज देता है क्या? कलरलेस रहता है, कलरलेस सीधा सीधा, बिकॉज इट डजेंट शो एनी काइंड ऑफ कलर चेंज इन लेट्स से फिनॉल्फ्थलीन। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आपके पास समय शुरू हो रहा है, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। There are some substances whose changes in acidic or basic media, these are called olfactory indicators. Okay, तो olfactory indicators के बारे में क्वेश्चन है, तो उनका क्या चेंज होता है? बहुत ही आसान है। कलर चेंज वो तो अपने नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। ओडर चेंज आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या चेंज आता है? ओडर का चेंज रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी से बता दो, क्योंकि 1 ही मिनट है आपके पास सिर्फ। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर इसमें से आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो ओडर चेंज करते खुद का, उसके हिसाब से आंसर करना है। मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस, अनियन, फिनाफ्थलीन, ब्लू लिटमस। मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है, ये भी कलर है, ये ओडर चेंज करता है, ये कलर चेंज है, ये भी कलर चेंज है। सो आंसर क्या रहेगा? सी। अनियन चेंजेस इट्स ओडर, सो इट मस्ट बी ऑल फैक्टर इंडिकेटर, वही है फिर इस पूरे लिस्ट में। चलिए आपका 1 मिनट और शुरू हो चुका है, जल्द से आंसर करें। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। आपका समय खत्म हो रहा है। आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर इंडिकेटर, खाली ऑल फैक्टर इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा कौन सा इसमें ऑल फैक्टर इंडिकेटर है? कितना आसान है, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर कौन है इसमें का? ये मिथाइल ऑरेंज तो कलर चेंज करता है, कलर चेंज, कलर चेंज,
कलर चेंज, क्लव, हाँ क्लव है। क्लव कैसा है? क्लव इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑर्डर चेंज करता है। ई इज द आंसर। चलिए 1 मिनट शुरू कर रहे हैं आपका, जल्दी से आंसर बताइए। इसको क्या होगा डिस्प्ले को? हाँ दिख रहा है, वही बोला, कहाँ गायब हो गया? ओके आपका समय शुरू हो रहा, खत्म हो गया। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग: मिथाइल ऑरेंज, वैनिला, फेनॉफ्थलीन, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। आसान है, ये तो कलर चेंज है, वैनिला ऑर्डर चेंज करता है, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। आंसर क्या आएगा फिर? वैनिला वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्द से आंसर करें। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्द से आंसर करें। डिस्प्ले को क्या हो रहा है यार बार बार? हाँ ठीक है अभी। ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है, सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा सा वो डिस्प्ले में इशू हो रहा है, टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके अभी ख़त्म हो गया होगा, राइट? चलिए, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड? ओके तो काफ़ी आसान है, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस बनती है? तो वेरी सिंपल, क्लोरीन तो नहीं बनती। देखो मेटल प्लस एसिड की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस HCl, तो क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। सो विच गैस इज रिलीज्ड? हाइड्रोजन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्द बताएं। अब सिर्फ 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है आपको, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के बताइए।
ओके, इस क्वेश्चन का मतलब टाइम तो आपका खत्म हो चुका है। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन गैस तैयार होती है वो जो बर्न होती है उसका आवाज कैसे आता है। सॉप, पॉप, रॉप, डॉप। ओके, द आंसर इज पॉप साउंड। पॉप साउंड आता है उसका। ठीक है, जब हम लोग उसको जलाते हैं हाइड्रोजन गैस को तो कैसा आवाज करती है, पॉप साउंड रहता है उसका। चलिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। What kind of acid should we take when we are testing action of acid on metal? ओके, तो काफी इजी है आपके लिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Question है what kind of acid should we take when we are testing action of acid on metal? ओके, तो अपने बुक में कैसा है ना, मैक्सिमम जो एसिड्स हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में लेना आपको। ओनली देर आर फ्यू रिएक्शंस, हैंडफुल ऑफ रिएक्शन जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ती है। सो आंसर क्या आना चाहिए इसका, डाइल्यूट। सो हम जो भी एसिड ले रहे हो कैसे हैं अपने बुक में, सब डाइल्यूट है। लेकिन कुछ रिएक्शंस है जिसमें हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करने वाले हैं, बट एटलीस्ट फॉर दिस एक्शन ऑफ लेट्स से एसिड और मेटल टेस्ट करने के लिए रिक्वायर डाइल्यूट एसिड। वेरी सिंपल। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड थ्रू व्हिच वी विल पास हाइड्रोजन गैस। अच्छा, वो टेस्टिंग मैकेनिज्म के लिए आप हाइड्रोजन गैस को किस में से पास कराते हो। तो बबल्स बनाते हैं हम लोग, राइट। तो वो बबल्स किससे बनेंगे, सोप सॉल्यूशन से। सो हाइड्रोजन गैस को किस में से पास करना पड़ेगा, वंस एसिड एंड मेटल रिएक्ट्स, तो वो कौन सी गैस पैदा करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग किस में से पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन में से, ताकि उसके बबल्स बने आपके हाइड्रोजन गैस के, लेट्स से बुलबुले, और फिर हम लोग उसको टेस्ट कर पाए बाय बर्निंग कैंडल, बर्निंग स्प्लेंटर वगैरह, उसको यूज करके हम लोग उसको टेस्ट कर पाए, जो पॉप साउंड करेगा, राइट। हाइड्रोजन पॉप साउंड देगा फिर उसके बाद। सो आंसर इज सोप सॉल्यूशन। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। 1 मिनट शुरू हो रहा है आपका अब, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलवेज मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऑब्वियसली मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक वगैरह, तो सोडियम जिंकेट वगैरह बनाते हैं. बट इट इज़ नॉट कंपलसरी. ये हर बार रिएक्शन नहीं होती है. इट्स नॉट ऑलवेज द केस. सो ये चीज़ वो ऑलवेज बोल रहे हैं. इज इट ऑलवेज? नो, फॉल्स. हर बार वो हाइड्रोजन गैस को तैयार नहीं करेगा. इफ द रिएक्शन इज बिटवीन मेटल एंड बेस, ओनली इन सर्टन केसेस ऐसा होता है. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है अभी. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सम मेटल्स माइट रिएक्ट विद बेस टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. हाँ, ये सही है. कुछ मेटल्स ऐसे रिएक्शन हो सकती है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मेटल रिएक्शन करे बेस के साथ. बट यस, सर्टन मेटल्स कैन डू रिएक्ट विद बेस टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस. दैट इज एग्जैक्टली ट्रू. ये तो बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है. ये सही स्टेटमेंट है. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. चलिए, ऑल द बेस्ट. 1 मिनट शुरू हो रहा है अब आपका. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कुछ ज्यादा ही आसान है. जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बनाता है? ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम जिंक नहीं, सोडियम जिंकेट. यस, सोडियम जिंकेट बनाता है. दैट इज द आंसर. चलिए, फिर आज का क्विज हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे. अगले क्विज में मिलेंगे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग क्विज के. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे. ठीक है, 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है. देखो, दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है. मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस.
आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेट अस एक मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से